बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। आपका हज़रत खदीजा से मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान आपने दूसरा कोई निकाह नहीं किया था। आप हज़रत खदीजा के बारे में फ़रमाते थे कि उनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, कि उन्होंने ईमान ला कर उस वक्त मेरा साथ दिया जब दुश्मनों ने मुझ पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरे लोगों ने मुझे उससे महरूम रखा था। इसके अलावा उनके बदन से मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से सरफराज किया, जबकि मेरी किसी दूसरी बीवी से मेरी कोई औलाद नहीं हुई। बाद में मदनी हदीस मुबारका में एक और साहबजादे हज़रत सैयदना इब्राहीम पैदा हुए, जो कि मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज़ जनाज़ा इसलिए नहीं पढ़ाई गई थी क्योंकि उस वक्त नमाज जनाज़ा समेत 5 वक्त की नमाज़ें भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी। बिल्कुल उसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द जो था वो रोज़े भी न रखता था, क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। और इसी साल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चाचा जनाब अबू तालिब की भी रहलत हुई थी। इन 2 सदमों ने आपको बहुत गमगीन कर दिया था, इसलिए इस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खदीजा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से पहले इसी साल हुई थी, जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई।